जी के घुटरों चलवे सु लेके गति सु अति गति विशेष गति वहां तक को अपन ने क्रम देख लियो है। अब अपन आगे को श्लोक देखेंगे। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वाक्पति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को 4th अध्याय और श्रीमद् भागवत जी 10वें स्कंद के अनुसार अपन 8वां अध्याय में चल रहे हैं, उनके 8वें अध्याय में चल रहे हैं और अपनो 23वां श्लोक अपनो पूरो हो गयो है। और वाके बाद अपन ने बस वाके बाद अपन ने आभास नहीं किया तो अब आभास ले में अपन एवं नानाविध गमनागमनाभ्यामुपविष्ट लीला स्वतंत्रतया बहुधा वर्णिता मात्रा सह नानाविध क्रियाभिः सहितस्योपविष्टस्य लीला माह तन्मात्रा विधि। आभासात इस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक अनेक प्रकार के गमनागमन यानी गमन और आगमन लीलाएं बैठे हुए रूपों से की, यानी अभी तो घुटरून चलवे के प्रकार में ही आप ये सारी लीलाएं कर रहे हैं, उनका वर्णन कर अब इस निम्न श्लोक से माता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं से उपविष्ट होते हुए जो जो लीलाएं की हैं उनका वर्णन करते हैं। अभी अपन ने 3 श्लोक शुरू के देखे थे ना कि 22 में घुटरून चलनो, 23 में घुटरून की विशेष गति यानी थोड़ा तेज चलनो, पहले धीरे धीरे चलनो सीखे बालक और वाके बाद थोड़ा तेज तेज चलनो सीखे और फिर माता की गोद में विराजे। ऐसे 3 स्वरूप को वर्णन अपन को या 3 श्लोक में मिले को वहां में तो अपन ने 2 श्लोक देख लिए 22 और 23 को। अब ये 24वां श्लोक अपन आए हैं। श्लोक 24वां है। तन मातरो निज सुतो घृणया स्तुवन्त्यो पंकांग राग रुचिरा विपगुह्य दोर्भ्याम दत्वा स्तनम प्रपीवतोः स्म मुखम निरीक्ष्य मुग्ध स्मिताल्प दर्शनम ययतुः प्रमोदम। श्लोकार्थ उनकी माताएं यानी रोहिणी जी और श्री यशोदा जी, बलराम जी और ठाकुर जी की माताएं योगी कर रहे हैं कि उनकी माताएं अपने पुत्रों की उत्कंठा से, उत्कंठा यानी चाह अभिलाषा यानी उनकी उत्कंठा पुत्रन की उत्कंठा से स्तुतियां करने लगी और कीच रूप अंगराग से सुंदर उन दोनों को अपनी दोनों भुजाओं से आलिंगन करती हुई स्तन्यपान कराने लगी। स्तन्यपान करते समय उनकी भोली मुस्कान और छोटे छोटे दांतों वाले मुखारविंद को देखकर अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पे ठाकुर जी का आरोह है। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी अब अपने माता को सुख देवे के लिए जो सारे लीला कर रहे हैं वाको प्रकार बता रहे हैं कि कैसे। तो देख रहे हैं कि दोनों माताएं जान रही हैं कि बालक ये चाह रहे हैं कि अब हमको अपनी गोदी में ले ले माता। तो ऐसे जो ठाकुर जी कीच में जो कीचड़ में खेल रहे थे ना, ब्रज की जो कीच थी वहां में ठाकुर जी खेल रहे थे, तो वहां पे देख के वो अंगराग आपके श्रीअंग पे लगो हुआ है तो वाकु देख के और माता के हृदय में स्नेह उत्पन्न हो गयो और भी ठाकुर जी की छवि और मनोहर हो गई। ब्रज की रज लगवे सु व कीच लगवे सु, तो दोनों भुजान सु ठाकुर जी को पधरा के उनको आलिंगन किया, ठाकुर जी को गले से लगायो, गोदी में पधरा के और फिर आप स्तनपान करावे लगी। तो वहां में भी क्या कह रहे हैं कि स्तनपान कराते भय उनकी जो भोली मुस्कान है उनके दर्शन करते भय, और वहां में भी मुस्कान में जैसे दांत सब तो नहीं आए हैं लेकिन जो छोटे छोटे आगे के दंतुड़ी आए हैं वो दांत को देख के और आपको मुखारविंद और भी अत्यंत सुंदर लग रहे है। तो ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करके खूब आनंदित हो रहे हैं माता यानी रोहिणी जी और यशोदा जी। और या किसी सुबोधनी जी देखे हैं पर यशोदा रोहिण्यो निज सुतौ स्वम स्वम सुतम धृणयोत्कंठ्य स्नेहेन स्तुवन्त्यो पंक एव योयमंगरागस्तेन रुचिरो दोर्भ्यामुपगुह्यालिंगन
गुह्यालिंग्य स्तनम दत्वा पीबतोश्र मुखम निरीक्ष्य प्रकर्षेण मोदम ययुरिति संबंध। यहाँ से लेके यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है व्याख्या थे। उनकी माताएं यानी यशोदा जी और रोहिणी जी कीच रूप अंगराग से सुंदर अपने अपने पुत्र को उत्कंठा से मतलब जैसे सामने ठाकुर जी को देख के और अत्यंत स्नेह उत्पन्न हो गयो या अत्यंत प्रेम उभरायो तो जल्दी सुइयो कि अब मैं जल्दी या बालक को अपने गोदी में ले लूं या अपने गले से लगा लूं, ऐसा विचार करके उनकी उनकी माता ने अपने अपने पुत्रों को उत्कंठा से स्तुति करने लगे और दोनों भुजाओं से आलिंगन कर उनके मुखों में स्तन दिए। दूध पीते हुए उनके मुख को देखकर अत्यंत हर्ष को प्राप्त हुई। जा प्रकार से उत्कंठासु दोनों माताएं अपने अपने पुत्र के पास गई और इतना स्नेह उभर आयो कि आपने जल्दी से स्तुति करना मतलब कि अरे मेरो बालक का कल अपन जैसे वो प्यार हो नहीं बालक को के वो स्तुति करनो वाको लाड लड़ानो, तो वो वह प्रकार की स्तुति गिनी गई है कि ठाकुर जी के लिए ठाकुर जी को कह रही है ना या सो वो स्तुति गिनाई है यहाँ पे। तो वह प्रकार से ठाकुर जी को स्तुति करते हुए आपने अपने गोद में लेके उनको गले से लगाया और वाके बाद दुग्धपान करावे लगी और दुग्धपान कराते भय उनके आपके जो मुखारविंद आप बार बार आंचल में से बाहर पधरा रहे हैं और माता को देख के मुस्कान कर रहे हैं आप, और तो वही प्रकार मुस्कान के दर्शन करते हुए ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करके और वहां में भी दो दंतुड़ियां आपके जो है वो दंत दिख रहे हैं वहां में दर्शन दे रहे हैं, तो वो दर्शन करके तो और भी स्नेहायुक्त हो गई है। तो वहां में कह रहे हैं कि कौन कौन सी प्रकार की लीला ठाकुर जी ने माता के पास आके और माता के आसपास में करी, तो वो 5 प्रकार से बताई है यहाँ पे। तो वो कौन कौन सी है अपन देखें। अब माता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की जो लीलाएं की उनका वर्णन करते हैं। एक तो माता के पास इस प्रकार आने लगे जैसे कोई नाचते हुए आते हो, हाय हाय माता के पास इस प्रकार आने लगे जैसे कोई नाचते हुए आते हुए ठाकुर जी आ रहे हो थोड़े से यो डगमगाते हुए थोड़े यो जैसे कोई नाचते हुए अपने माँ के पास आ रहे हो, ऐसे ठाकुर जी ने लीला करके और माता को आनंद दिए। फिर अथवा कभी कुछ हाथ में लेकर मानव नृत्य करते हुए आ रहे हैं, पहले तो या तो यो ही नाचते हुए आ रहे हैं डगमग करते हुए या तो फिर कोई चीज हाथ में लेके और नाचते हुए आ रहे हैं, देखो मेरे पास में ले लियो जैसे बोल नहीं रहे हो पर ऐसे करते हुए आ रहे हो, ये प्रकार बताए। अथवा माता की प्रेरणा से नाच करते हो या तो जैसे कह रहे ना अपन बच्चा को नचा रहे राधे 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 ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे ठाकुर जी को नचा रहे हैं माता है तो वो उनकी इच्छा से भी ठाकुर जी नाचते हुए आ रहे हैं, तो ये प्रकार बताए। फिर कह रहे हैं कि या तो दूसरों की प्रेरणा से नृत्य कर दिखाते हो, यानी ठाकुर जी बालक रूप से जो गुटरुअन चल रहे हैं मुझे ऐसा भी करें, या कभी कोई चीज हाथ में लेके नाचते हुए ठाकुर जी माँ के पास आ रहे हैं, चल तो रहे गुटरुअन लेकिन हाथ में कभी खिलौना होए या कभी कोई चीज यहाँ वहां कुछ पेड़ी पे मिल गई हो तो वो उठा के आप चल रहे हैं, कछु नहीं मिलो हो तो शायद पेड़ पौधा वहां पे तो बहुत सारे हो तो कोई ऐसी पेड़ की डंडी हाथ में आ गई हो वही लेके वहां कोई खिलौना बना तुम नाच के बताओ या कहे ना अपन बच्चा को ए हम नाचो तो हम घर तो ठाकुर जी माँ की इच्छा से भी नाचते हुए पधार रहे हैं या नाच रहे हैं, ऐसो प्रकार या प्रकार से माँ को प्रसन्न कियो। फिर चौथो प्रकार कह रहे हैं कि या तो माँ की इच्छा से भी नाच रहे हो या कोई और अन्य की इच्छा से भी नाच रहे हो। नंदालय में तो बहुत सारे दास दासियां हैं आपके, तो कोई भी ऐसा हो मुख्य जासू ठाकुर जी हिले हुए हो तो फिर वो ठाकुर जी को वो भी खिला रही हो नचा रही हो तो वाकई इच्छा से भी ठाकुर जी नाच रहे हो, या कोई नाचते हैं उनको देख रहे हैं या तो कोई नाच रहे हो तो वाकू भी देख रहे हैं ठाकुर जी ठीक कैसे नाच रहे हो फिर वाकई तरह नकल करवे जाए कि मैं भी ऐसे नाचू,
भले खड़े होके नहीं नाच सके तो बिराजे बिराजे ही नाचेंगे, पर नाचेंगे जरूर। तो ऐसे प्रकार से अपने माता को मन को सुख देवे के लिए, आनंद प्राप्त करावे के लिए ठाकुर जी या प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। कभी कभी कोई चीज लेके नृत्य कर रहे हैं, कभी माँ की इच्छा से नाचते हुए माँ को खुश कर रहे हैं, कभी कोई कुछ देख रहे हैं कि ये कैसे नाच रहे हैं, या कभी कोई की इच्छा से, कोई और की इच्छा से भी आप नाच रहे हो। ऐसे अलग अलग प्रकार की लीला ठाकुर जी करके माता को खुश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माताएं जो स्तुति कीर्तन करती थी उसका कारण ये विविध प्रकार की नित्य लीलाएं थी। मैंने कही ना, जैसे बालक को यहाँ कहे कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, तो ऐसे कर रहे हो, ऐसे करके अपन बोले ना, तो वो स्तुति का प्रकार कि ठाकुर जी को, ठाकुर जी के ही लीला को गुणगान कर रही है। ए देखो कैसे कर रहे है, ए यहाँ पे खेल रहे है, कीचड़ में खेल रहे है, कैसे अपनी आवाज स्वीकार कर, यानी वही ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं उनको ही दोहरा रही है आप। तो वो एक स्तुति करना हो गया या एक कीर्तन करना। कीर्तन का मतलब भी तो यही है ना कि ठाकुर जी के गुणगान करना। तो आप ठाकुर जी की लीलाएं तो गा रहे हैं, तो आपको भी ठाकुर श्री महाप्रभु जी यहाँ पे कीर्तन करना कह रहे हैं। माताएं जो स्तुति कीर्तन करती थी उसका कारण ये विविध प्रकार की जो नित्य लीलाएं थी, और इन लीलाओं में असंख्य बहुत सारे अनंत भाव थे एवं रोष भाव तीन प्रकार के थे। या में तीन प्रकार के रोष भाव बताए। रोष भाव मतलब झूठो गुस्सा, ऐसे मत कर, नहीं तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसा करके भी बालक को भले कछु बालक को श्रम हो ये विचार करके भी डरावे के लिए भी थोड़ा सा रोष प्रकट कर रही हो। हृदय में तो अनेक प्रकार के स्नेह उमड़ रहे हो, लेकिन बालक को दुख होएगो या बालक श्रमित होएगो, बालक परेशान हो जाएगा अगर यानी मतलब ये आगे कछु करवे गयो तो वाकई लिए उनको टोकने के लिए थोड़ा सा गुस्सा दिखाना। तो यहाँ में तीन प्रकार की लीला को वो भाव बता रहे हैं कि रोष भाव तीन प्रकार के थे। तो कह रहे हैं स्तोत्र में, यानी स्तोत्र दो प्रकार के होते हैं। स्तुति जो कर रहे हैं यहाँ पे कही ना कि स्तुति कर रहे हैं यशोदा जी और रोहिणी जी, तो स्तुति कैसे कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि वो भी दो प्रकार की हो स्तुति, एक लौकिक रीति से, दूसरे परमार्थ रीति से। परमार्थ मतलब अलौकिक रीत से, एक लौकिक रीत से और एक परमार्थ की रीत से, यानी कि अलौकिक रीत से। तो माताएं जो स्तुति करती थी वे लौकिक रीति की नहीं थी, क्योंकि श्लोक में दिए हुए घृणा शब्द का सामान्य लौकिक अर्थ नफरत या निंदा भी होता है। अतः आचार्य श्री कहते हैं कि श्लोक में घृणया स्तुवंत्यो, इसके पदच्छेद करने से घृणया अस्तुवंत्यो होगा, जिसका अर्थ होता है कि निंदा व नफरत से स्तुति नहीं करती थी। जिसका सारांश यह है कि माताएं अलौकिक रीति से स्तुति करती थी। इस प्रकार अर्थ करने से घृणा शब्द का लौकिक अर्थ लेते हुए भी माताओं की हुई स्तुतियां अलौकिक सिद्ध हो जाती हैं। अपन श्लोक सुन रहे हो, कोई श्लोक संस्कृत समझने वाले संस्कृत समझते हो, या अमुक शब्दन को तो ख्याल आ जावे प्रभु कृपा से, तो श्लोक में ये शब्द दियो गयो है, क्या दियो है, तन मातरो निज सुतो घृणया, घृणया घृणासु। तो घृणा को अर्थ अगर सादा रीतु अपन लौकिक रीतु देखते जाए, घृणा करना मतलब नफरत करना या निंदा करना, ये प्रकार हो सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि माताएं दोनों जो स्तुति करती थी वो नफरत तो स्तुति करती थी, तो कि नहीं ऐसा नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी ने ये घृणया स्तुवंत्यो ये शब्द जो है वो पूरा एक शब्द है, वाकु आपने संधि परिच्छेद करके पदच्छेद करके समझायो कि घृणया, घृणा शब्द नहीं घृणया शब्द है, घृणया शब्द और स्तुवंत्यो यानी स्तुति करना। तो घृणा से स्तुति करके नहीं आएगो, लेकिन घृणया आयो तो वो अलौकिक शब्द हो गया, अलौकिक प्रकार हो गयो। घृणा लौकिक प्रकार हो, घृणया अलौकिक प्रकार भयो। तो प्रभु कृपा से थोड़ा बहुत अपन को ये भी शब्दन को भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या कहा क्यों ऐसा शब्द दियो गयो है। अगर महाप्रभु जी ये खुलासा कर रहे हैं क्या को मतलब है कि अपन को भी जरूर से ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे श्री आचार्य जी ने ये खुलासा किया कि माताएं जो स्तुति कर रही थी वो घृणासु नहीं, लेकिन
घृणया यानी कि अलौकिक रीति से कर रही थी। तो वो प्रकार ये है कि माताएं जो स्तुति करती थी वो अलौकिक सिद्ध हो गई। यानी या में अगर कोई घृणा शब्द भी समझ तो होए तो वहां में भी इनकी स्तुति करनो, माताएं जो ठाकुर जी की स्तुति कर रही थी दोनों अपने बालक की, तो वो भी अलौकिक बना देवे, व लौकिक को भी अलौकिक बना दियो आपकी स्तुति में। ऐसो प्रकार यहाँ पे ऐसो प्रभाव अलौकिकत्व को यहाँ पे बतायो है श्री महाप्रभु जी ने। तो माताएं स्तुति लौकिक करती थी व अलौकिक करती थी, इस शंका का मूल कारण है स्तुवंत्यो शब्द से घृणा शब्द का जोड़ना। आचार्य श्री को यह शंका ही न रहे, इसलिए इसका दूसरा ढंग बताते हैं कि घृणया पद का अन्वय मातरों से कर लो, जिसका अर्थ होता है कि दोनों भाइयों ने माताओं की दयापूर्ण देख, माताओं को दयापूर्ण देख पहचान लिया कि ये हमारी माताएं हैं। अब आगे को श्लोक याद करो, ठाकुर जी कहाँ गए थे? जब कोई द्वार पे जा रहे हो तो बाकी पीछे पीछे आप चले गए थे, फिर देखो पीछे मुड़ के कह रहे मैं तो कहीं बहुत ही आगे आ गया हूँ। तो ठाकुर जी ने वापस अपनी माता को ढूंढो, माता को ढूंढते हुए ठाकुर जी वापस पधारे हैं। तो जब माता के पास आप आए तो माता एकदम विवल हो गई, तो उनको दयावंत देख के ठाकुर जी ने क्या कियो, ठाकुर जी ने उनको पहचान लियो कि ये हमारी माताएं हैं, क्योंकि ये दया युक्त है। और यासु ठाकुर जी को ढूंढती भाई, मतलब देखती भाई कि अरे ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब कछु में माताएं स्तुति कर रही हैं, यूं कहोगे कि अरे ये कहाँ चलोगे हो, दिख नहीं रहे हो है, बहुत आगे ना निकल जाए, कौन के पीछे गए हो है, क्या कर रहे हो है। तो माता की दृष्टि अपने बालक के ऊपर ही सदा रहे हैं। तो या प्रकार से यहाँ पे माताएं ठाकुर जी की स्तुति यानी ठाकुर जी को स्मरण कर रही हैं और याद कर रही है कि कहीं यहाँ नहीं चले जाए, कछु कहीं लग नहीं जाए, कोई चुभ नहीं जाए कछु, या कहीं आगे निकल गए तो कोई श्रम ना हो जाए ठाकुर जी को। तो ये मतलब बालक छोटो है और वह प्रकार से माता को एक प्रकार को डर हमेशा बनो रहे, भले छोटो ही हो बड़ो भी हो तो भी माँ को तो डर रहे ही है अपने बच्चा के लिए कि ये वहां जाके सही से ये काम करेगा कि नहीं, कहीं कोई आपको प्रताड़ित ना करे, या कहीं इसको ये हार के ना आ जाए, या कहीं कोई से लड़के ना आ जाए, हर प्रकार को डर माता के हृदय में रेवे ही है। तो ऐसे ऐसे प्रकार से यहाँ पे माँ अपने बालक यानी के बलराम जी और ठाकुर जी दोनों के लिए चिंतित हो रही है। रोहिणी जी और यशोदा जी चिंतित भी नहीं हो रही है, देखती हुई कह रही है कि अरे इतनी आगे क्यों जा रहे हो, खुद ही बोलते जा रहे हैं। और फिर ठाकुर जी जब वापस दौड़ के अपने माँ के पास पधारे तब वो पहचाने अपने माँ को, तो पहचान कैसे करें, जब देखे कि अरे ये तो दया युक्त है, तो यही हमारी माता है, यानी इनको प्रेम इतना उमड़ रहे हो, अरे मैं बच्चा कहाँ चलोगे, तो अपन सीधे यो कह ना, तो वो एक प्रकार हो जावे कि ये दयावंत हो रही है तो यही मेरी माँ है। तो यह प्रकार से ठाकुर जी अपने माता के पास आए हैं और माता ठाकुर जी के ही लिए यह प्रकार से स्तुति कर रही थी, तो वो अलौकिक रीति से कर रही थी, ये प्रकार यहाँ पे बताया गया है। तो आचार्य जी ने यहाँ पे या श्लोक को ये जो शब्द है या को खुलासा आपने कियो है। तो क्या कियो है कि घृणया पद का अन्वय मातरों से कर लो, जिसका अर्थ होता है कि दोनों भाइयों ने माताओं को दयापूर्ण देख पहचान लिया कि ये हमारी माताएं हैं, क्योंकि ये दया युक्त है। माताओं का उस समय भगवान की सुंदरता से जो उन दोनों में प्रेम उत्पन्न हुआ था, जिससे दूसरों को भगवान में न्यून समझने लगी, भगवान से न्यून समझने लगी। उन दूसरों की देख माताओं में उन दूसरों प्रति दया उत्पन्न हुई, जिससे आचार्य श्री कहते हैं कि माताएं दया युक्त हुई थी। ये एक और खुलासा यहाँ समझ में आयो, पहले जो बतायो वो प्रकार भी अगर अपन समझे कि ठाकुर जी को एकदम से देख के और माताएं प्रेम वश दया युक्त हो गए कि अरे कहाँ गए हो, तो भूखे होगो मेरो बालक, क्यों करके आपने एकदम से गोदी में लेके और आलिंगन कियो, गले लगायो, वाके बाद आप दुग्धपान करावे लग गए। तो ये प्रकार एक आयो। फिर दूसरे यहाँ पे श्री आचार्य जी एक और खुलासा कर रहे हैं, या को क्या कर रहे हैं कि माताएं दया युक्त क्यों हुई, तो कह रहे हैं कि जब ठाकुर जी को कीचड़ में यानी कि ऐसे अंगराग में सने हुए, यानी पूरे श्रीअंग में जैसे जो ये अंगराग लग गए है आपके श्रीअंग में, जो कीचड़ लग गए है,
वासु ठाकुर जी की सुंदरता और बढ़ गई, ठाकुर जी की सुंदरता और बढ़ गई। तो जब माता ने अपने बालकन को देखे ऐसे कीचड़ में सने हुए, तो उनको प्रेम और बढ़ गया। तो उनको इतनी सुंदरता ठाकुर जी के दर्शन भय, इतने सुंदर दर्शन भय, तो उनको यह हो गया कि हमारे बालक के अलावा और सारे सारा जगत न्यून है। न्यून है मतलब हल्को है, यो समझ लो कि हमारा बालक सबसे उत्तम है, हमारा बालक सबसे सुंदर है, हमारा बालक सबसे भोलो है, बाकी सारी दुनिया फीकी है। न्यून का मतलब फीकी, हमारे मेरा बालक ही सब कछु है, बाकी सब फीके हैं, ये समझ ले। तो ये समझ के वो औरन के लिए दया युक्त हो गई कि हाय हाय कैसे सब जने, तो मेरा बालक इतना उत्तम है और वो सारी जगत फीको है और सारे लोग फीके हैं। तो ये समझ के, ये देख के, और माताएं दोनों दया युक्त हुई। दया युक्त कौन के लिए हुई? औरन के लिए। अपने बालक के लिए तो स्नेह उमड़ गयो, लेकिन और जो भी वहां पे लोग आते या और जो सब व्यक्ति घूम रहे थे, या और सबके लिए, या और बच्चान के लिए भी सोच रही हो कि भाई मेरो बालक सबसे उत्तम है, सबसे सुंदर है, और सबके बालक का कैसे है, यो सोच के भी आप उत्तमता के लिए भी आप उनके लिए दया युक्त हो गई हो। तो ये सब सोच के और यह प्रकार को श्री यशोदा जी और श्री रोहिणी जी के भाव को यहाँ पे प्रकट किया श्री आचार्य जी ने, कि ऐसी जो दयायुक्त माताएं हती, उनको ठाकुर जी ने पहचान लियो कि यही हमारी माताएं हैं। क्योंकि बालक अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन फिर भी अपनी माता को पहचान कि हाँ हमारे लिए ठाकुर, ये हमारी माता है, और उनको दयायुक्त मतलब और को दयायुक्त बना के, और के लिए दयायुक्त होके हमारे लिए सब कुछ करवे के लिए आप तैयार है, या आप उत्साहित हैं, उत्कंठा वाली है। ये प्रकार यहाँ पे श्री आचार्य जी ने बताया। ये अपना एक पैराग्राफ यहाँ पे पूरा भयो है। यहाँ पे अपन ने क्या देखो कि ठाकुर जी ने यशोदा जी और रोहिणी जी के मन को कैसे रंजन किया, यानी कि कैसे प्रकार से आनंद दियो। और पहले ये बताया कि माता ने जो कीच रूप अंगराग सु भरे हुए जो बलराम जी और ठाकुर जी हैं, उनको अपनी अपनी माता ने बहुत प्रेमवश, उत्कंठा सु, बहुत उत्सुकता सु, जल्दी मेरे बालक को मैं ले लो, इतना प्रेम उमड़ आयो। तो उनको गोदी में लेके, भले वो कीचड़ से सने हुए थे, फिर भी आपने गोदी में लेकर एकदम छाती से लगा लियो, गले से लगा लियो, आलिंगन कियो। फिर इतना प्रेम उमड़ आयो कि आपने दुग्ध पान करायो। तो या प्रकार से जब दुग्ध पान करायो, तो वामे भी ठाकुर जी ने मुखारविंद मतलब आंचल में से बाहर निकाल के अपने दंतुड़ीन के दर्शन करा के, मुस्कान के दर्शन करा के मातान को आनंद दियो। तो वामे अभी पहले शुरू के पैराग्राफ में अपन को ये बताया श्री आचार्य जी ने कि मातान को कैसे कैसे प्रकार की लीला करके आनंदित कियो। तो वामे पहलो प्रकार ये बतायो कि ठाकुर जी मातान के पास नाचते नाचते पधार रहे हैं, या कभी कछु चीज हाथ में लेके नाचते नाचते आ रहे हैं। जैसे अपन ने मना करी हो कि ये चीज नहीं लेनी, या ये चीज अपन ने ऊपर रख दी हो कि बालक को हाथ नहीं लगे, ऐसी चीज हाथ में आ गई हो, फिर नाचते नाचते बता रहे कि मैंने ले ली, मैंने ले ली करके। भले बोलते नहीं हो, लेकिन आपकी नाचे की तरीका ऐसा हुए, नाचे को आप क्रम ऐसा करते हो कि माता को यूं बताते हो, चिराते हुए तो ऐसे करे तो यो करके। तो बोले परसों ठाकुर जी माता को ये बता रहे हैं कि देखो मैंने चीज ले ली, ऐसे नृत्य करते हुए भी पधार रहे हैं। फिर माता की प्रेरणा से नृत्य करते हुए पधार रहे हैं। तो माता की प्रेरणा से कैसे मतलब, यानी माता करिए कि नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ, जल्दी ऐसे ऐसे नाचो, ठुमक ठुमक करके तो करिए, तो करिए, तो ऐसे करते हुए भी माता की इच्छा से भी ठाकुर जी नाच रहे हैं। या घर में नंदालय में कोई और भी हो, वो भी ऐसे ठाकुर जी को खिला रहे हो, तो वहां के लिए भी आप नाच रहे हो। या घर में ही कोई ठाकुर जी को रिझावे के लिए, मतलब ठाकुर जी बालक है, बालक को खुश करने के लिए भी कोई नाच रहे हो, तो ठाकुर जी आपको देख रहे कि अरे कैसे नाच रहे हो, तो वो सारो प्रकार भी बताए। यानी ये सारी लीलाएं देख के माताएं अत्यंत प्रसन्न हो रही है, ये प्रकार बताया। फिर कह रहे हैं कि यहाँ माताएं स्तुति कर रही हैं, तो स्तुति को प्रकार क्या बतायो। तो कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी जो ये लीलाएं कर रहे हैं, इन्हीं को ठाकुर जी की लीला को ही माताएं आखो दिन गाती रहे। कि देखो कोई को कह रही है कि आज खबर है तेरे, मेरे बालक मेरे बच्चा ने ऐसे कियो, आज तो मेरे लाला ने ऐसे कियो,
तो या प्रकार से अपने बालक की सबन को बातें बताती रहे, तो ये भी एक कीर्तन को प्रकार हो गयो। कि आज अपन जैसे यूं कहे कि अरे आज तो वार्ता जी में ये आयो तो तुमको पता है, ये मेरे को बहुत ही समझ में जैसो लगो, ये मेरे को बहुत ध्यान लग्यो, ये तो मेरे को समझ में ही नहीं आई। और या अरे ये तो मेरे को बहुत गूढ़ है, मेरे जीवन में उतारो जैसो है, ये बिल्कुल मेरे ही लिए बता। यानी बार बार अपन हर एक जो व्यक्ति अपने सामने आ रहे है वाकू अपन या चीज को एहसास करा रहे हैं कि हमने ये वार्ता में आज ये सुनो, हमने आज ये क्लिप में ये सुनो, आज हमारे बड़े ने कोई ने हमको ये समझायो, आज हमारे को कोई ने हमारी गलती हो रही थी तो हमको ये समझ में आयो। तो यह प्रकार से अपन ठाकुर जी के प्रति जो जो भी प्रकार अपन कर रहे हैं या ठाकुर जी सु अपन को जो प्रकार जानने मिल रहे हो गए, तो उन सब प्रकार को अपन बार बार वर्णन करें, मनन करें। तो ये एक कीर्तन को प्रकार है, मनन को प्रकार जो है वो एक स्तुति को प्रकार है कि अपन बार बार ठाकुर जी की लीला को गान कर रहे हैं, तो वो एक स्तुति। तो ऐसे ही यहाँ पे जो दोनों माताएं हैं रोहिणी जी और यशोदा जी, आप भी यही प्रकार से ठाकुर जी जो नित्य में जो लीलाएं कर रहे हैं उन्हीं को आप गाते रहे, यानी एक दूसरे से कहते रहे, दधि मंथन करते करते भी आज विचार करते रहे कि अरे आज तो मेरे बालक ने ऐसे कियो, तो फिर कोई आवे सखी तो वाकू कहवे कि आज तो पता है तेरे को ऐसे किया था आज मेरे बालक ने, आज तो माखन चुरा तो या माखन देते, आज तो बाहर चले गए थे, वहां से एकदम से सहसा दौड़ के आए, आज तो कीचड़ में पधार गए थे, अपनी घंटी के नुपुर की आवाज से एकदम से सहम गए, फिर एकदम आनंदित हो गए। तो ऐसी जो सब प्रकार की लीलाएं हैं उन सबको बार बार दोहराती रहे, बार बार वर्णन करते रहे। तो ये एक स्तोत्र को प्रकार, स्तुति को प्रकार है। तो यही प्रकार से स्तुति में यो कहीं से आचार्य जी आगे बता रहे हैं कि दो प्रकार की स्तुति आई है। दो प्रकार की स्तुति कैसी? तो कह रहे कि एक अलौकिक और एक लौकिक। तो यहाँ पे यो कह रहे कि श्लोक में कैसे शब्द दियो है, घृणा स्तुवंत्यो, ये शब्द दियो है। तो घृणया स्तुवंत्यो जो शब्द है तो वाको परिच्छेद अपन को अलग अलग रख के, पदच्छेद अलग अलग रख के समझ रहा हूँ। घृणयासु मतलब है अलौकिक वर्णन, और घृणा को अगर लौकिक शब्द अर्थ अपन देखें तो नफरत शब्द हो जावे। तो यहाँ पे कोई नफरत तो ठाकुर जी की लीलाएं नहीं गा रही थी, कोई सु निंदा थोड़ी कर रही थी। तो को पता है हाय हाय मेरे बालक ने तो ऐसो कर दियो, मैंने तो आज ये तोड़ दियो ना वो फोड़ दिया, मैं तो थक गई हूँ, मैं तो कंटाल गई, ऐसे निंदा नहीं कर रही, ऐसे ठाकुर जी की लीला को नफरत से नहीं बता रही थी, ये नफरत से गान नहीं कर रही थी कि मैं तो कंटाल गई, मैं तो थक गई हूँ, ऐसे ऐसे तूफान करते रह रही है, या को मैं बांध दू या को मैं ये कर दूं या ये, ऐसा नहीं। लेकिन बालक ने इतनी सुंदर लीलाएं करी वाको आनंद लेते हुए, अरे आज तो मेरे बालक ने ऐसा किया, तो वाको देख के मैं तो निहाल हो गई, मैं तो ऐसे खुश हो गई, मेरा तो प्रेम मोर उमड़ आयो, मैं तो वाको गोदी में लेके खूब प्यार करो, खूब गले से लगाए। ऐसे प्रकार से ठाकुर जी की लीला को वर्णन कर रही। तो ये एक अलौकिकता, सहज प्रेम जो हृदय में उत्पन्न हो गए, वह प्रकार की लीला को वर्णन कर। तो श्री आचार्य जी ने यहाँ पे यही खुलासा किया है कि घृणया शब्द और घृणा शब्द ये दो चीज में फर्क है। घृणया आएगो तो आपको मतलब यही भयो कि ठाकुर जी की लीला को अलौकिक रीति से गान कर रही हैं आपकी माता है। अब यासु ये कैसे समझना कि अलौकिक रीति से कर रही हैं, तो वाकई लिए श्री महाप्रभु जी ने एक और खुलासा किया कि जब बालक आगे जब चले गए थे, अपन आगे के श्लोक में जो देखियो कि कोई के पीछे पीछे आप चले गए और फिर देखियो कि अरे मैं तो बहुत आगे निकल आयो, मेरी माता कहाँ है, मेरी जो जगह हती में जहाँ खेलते तो वो पहचानी हुई परिचित जगह कहाँ है। तो वो सब देखने के लिए ठाकुर जी एकदम से कहें कि अब मैं अपनी माता के पास जाऊं, तो माता की जगह जगह जहाँ पे हुए या प्रकाशु ठाकुर जी और बलराम जी दोनों दौड़ते हुए वापस, दौड़ते हुए मतलब घुटरून जो चल रहे हैं हमें विशेष गति से जल्दी जल्दी चलते हुए आप पधार रहे हैं और अपनी माता के पास आ रहे हैं। तो जब अपनी माता आए, अपनी माता को दयायुक्त देखी, तो दयायुक्त क्यों देखी और दयायुक्त देख के आपने ये क्यों समझो कि हाँ यही हमारी माताएं हैं, क्योंकि ये दया युक्त है। तो ये एक तो दृढ़ बतायो कि ठाकुर जी की गान कर रहे हैं, अलौकिक रीति सु स्नेहवश ठाकुर जी की लीला को गान कर रहे हैं, यासु ठाकुर जी उनके पास पधारे है ना। एक प्रकार अपन ठाकुर जी को नाम लेंगे तो ठाकुर जी कभी तो कृपा विचारेंगे अपने ऊपर कि सतत अपन नाम लेते रहे, ठाकुर जी को गुणगान करते रहे। ऐसे यहाँ पे यशोदा जी और श्री रोहिणी जी ने भी कियो। तो आप दोनों ने या प्रकार से ही गान कियो ठाकुर जी की लीला को कि ठाकुर जी बाहर जाते हुए भी
वापस उनके लीला को स्तुति सुन के या स्तुति को ध्यान करके, गुणगान को ध्यान करके, और ठाकुर जी वापस अपनी माता के पास लौट के आ गए। और लौट के आए तब ये देखो कि ठाकुर जी देख रहे हैं कि हमारी माताएं तो दया युक्त हो रही हैं, तो दया युक्त हो रही है तो यही हमारी माता है। तो वहां में ये बतायो श्री आचार्य जी ने कि दया युक्त क्यों हो रही है, क्यों हो रही है दया युक्त? तो ये हो रही है कि ठाकुर जी को जब कीचड़ सुबह सने हुए देखे और यह प्रकार की सारी लीलाएं करते हुए जब ठाकुर जी को देखे यशोदा जी ने और रोहिणी जी ने, तो उनको जो प्रेम इतना बढ़ गया, जहाँ सुंदरता के उनके दर्शन भय ठाकुर जी के, वो देख के अहो भाग्य वाली होके, और यशोदा जी और रोहिणी जी कह रहे हैं कि हमारो बालक ही सबसे उत्तम और सबसे सुंदर है, बाकी सबके बालक तो कैसे है, यो करके उन बालकन के लिए या उन लोगन के लिए आप दयायुक्त हो गए। यानी ठाकुर जी ने ये देखियो कि ये बातें हमारे ही लिए उत्कंठा वाली हो रही हैं और सबके लिए इनको भाव न्यून है, यानी इनको सब चीज और सब चीज इनको फीकी लग रही है, इनको सिर्फ हमसु ही काम है, मेरे सु ही काम है, ये विचार करके ठाकुर जी अपनी माता के पास पधार गए। ये प्रकार अपन अभी देख रहे हैं। तो ये अपन आज यहीं तक रखे। अभी तो पूरा पूरा 2 पेज है, पूरे पूरे 2 पेज हैं। तो ये अपन कल करेंगे। अभी तो ठाकुर जी को नाचते हुए अपन देखें, वही बढ़िया है। ठाकुर जी नाच रहे और अपन के पास आवे, नाचते नाचते ठुमक ठुमक नाचे, यही प्रकार से अपन देखें ठाकुर जी को। खेलते कूदते आवे, खेलते कूदते खेलते कूदते ठाकुर जी, खेलते कूदते आवे एकदम। नमस्कार जी जाए। सब सुना आपने? थोड़ा अभी आई, थोड़ा सा अभी आए। हाँ हाँ। कैसे थके थके लग रहे हो? हाँ तो अब थकेंगे, क्या करें, अब 4-5 दिन हो गए। आ जाएगा दिन। विचार कर रही हूँ, देखो कल से अगर ज्वाइन हो सकी तो रेगुलर विचार कर रही हूँ। हाँ हाँ, भले रेगुलर ही आप करो, खूब आनंद से। शुक्र शनि नहीं रखना है। हाँ नहीं नहीं, वही मैं कह रही थी, वो टूट जावे सारी लिंक अपनी, वो सड़क करे तो आनंद आवे। नहीं नहीं, भले खूब आनंद से श्री वल्लभ कृपा विचार है, आप कृपा विचार से करो। अम्मा को भी नमस्कार, नमस्कार, बाबा भी है, बाबू। हाँ वही मैं कह रही हूँ, बाबा जल पी रहा है, आशीर्वाद। लगी रोहिणी जी के गोकुल, श्री गोकुल में ही है, श्री गोकुल में रहते सदा। नक्काशी वाली बारी, नक्काशी वाली बारी है ना पीछे। हाँ, यमुना जी के कुंज में हूँ ना, अभी गिरिराज जी की कुंज में आती, यमुना जी की कुंज में आ गई। हाँ चलो, सब वैष्णव को खूब आशीर्वाद। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं हाँ, बस तो इसको फिर सुनो के कीचड़ सुसने भय हैं ठाकुर जी, और माता को दया युक्त देख के, और यही हमारी माताएं हैं जो इतनी दया युक्त है। इनके बाद तो वो पहले तो मैंने यही दया युक्त तो यही भाव बताया कि अपने बच्चों के लिए दया युक्त है, और बच्चन के लिए दया युक्त नहीं है, वो औरन के लिए दया युक्त है, क्योंकि और सब तो ठीके है, आए है सबके बच्चा कैसा है, मेरे बच्चा सबसे प्यारो है, सबसे प्यारा है। एक है ना, वो एक कीर्तन भी तो है कि अंगले ये को वेपन को एक कीर्तन है शायद। हाँ, तो दूर बाल लीला के कीर्तन में देखना पड़े, बाल लीला कीर्तन। हाँ बाल लीला तो ऐसा सब है ना, सब उनको करवाओ ऐसा थोड़ो, तो भैया बाल लीला कीर्तन देखो, वो करो, अपन भी देखें भैया, उन लोगों को बहान भैया बाल लीला के कीर्तन देखो भैया, ये कुछ ना करे, अपन भी तो देखें, अच्छी गति है। बिल्कुल, वो तो है ही ना, भैया के लिए कह रही।
भैया तो देखे ये कुछ कोई, नहीं भैया करे। तो देखे ये कीर्तन। गोवर्धन वाली सावरे लाल को मैंने वो देख लिया यूट्यूब में तेरो, कि वो आवे वालो है करके। कैसे देख लिया? हाँ, आवे वाला मैंने कि अभी प्रीमियर डालो ही आवे नहीं, वालो मैंने है वो देख लिया। करके। अभी तो मैंने डालो ही नहीं। प्रीमियर देखा। हाँ। ओ और वैसे तो मैया मैंने सुना ही है ना देख। मुनी दाऊ बहुत की जावे। जाओ।